गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी में संकलित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पाठ का सारांश पढ़ रहे हैं। श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा गया। तो यह एक लेख है जिसमें लेखक ने यथार्थवादिता दर्शाई है कि अब एक फैशन हो गया है कि जिस वस्तु की हमें ज़रूरत नहीं है वो वस्तु हम फिर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसकी मशहूरी दिखाई जाती है बार बार, और जो चीज़ हमें बार बार आंखों के सामने दिखती है वो चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। उस चाहे वो किसी कार्य की ना हो, चाहे वो कितनी घटिया हो, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट देख करके हम उससे प्रभावित होकर उसे खरीदने के लिए ललायित हो जाते हैं। तो वही सब लेखक ने इस पाठ में बताया है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हैवी होती जा रही है। अब भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। इसमें क्या है? भोग ही सुख बन गया है कि वस्तुओं को भोगना ही हमारे लिए सुख बन गया है, कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, सब हो, सारी सुख सुविधाएं हो, बस वही लक्ष्य रह गया है। और बाजार जो है विलासिता की, लग्जरी चीज़ों से भरा पड़ा है, भोग विलास की वस्तुओं से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले हैं, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले कपड़े भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दे, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य सामग्री आराम से मिल जाती है। तो संभ्रांत महिलाएं जो उच्च कुल की महिलाएं हैं, कुलीन हैं, मतलब कि अमीर घरों से हैं, जिनकी पहुंच है महंगे सामान खरीदने में, तो उनके पास मेकअप का सामान हो या सौंदर्य प्रसाधन हो, मिल जाएंगे। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से राहों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती हैं। संगीत आए या न आए, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने न आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है कि घर में कंप्यूटर रखा होना चाहिए, दिखना चाहिए आने जाने वालों को। सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम चलाना आए ना आए, वो बस दिखना चाहिए, ऐसा एक ट्रेंड हो गया है। दीवारों पर कुछ लोग गिटार, वायलिन, वाद्य यंत्र लगा देते हैं खरीद कर। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता, पर भविष्य में होने लग जाएगा। तो यहाँ तक कि लग्जरी की सुविधाएं मरने के बाद तक के लिए पहले ही उपलब्ध करवा ली जाती है विदेशों में। अपनी कब्र पर, दरगाह पर जो ये ट्रेंड है इनका, फव्वारे, संगीत, ये सब
हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन यानी कि उसमें पतन हुआ है, घटोतरी हुई है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स पिज्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना है। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। तो ये इस पाठ का एक सारांश है। अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो अब हम इस पाठ के कुछ गिने चुने प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसके 4 प्रश्न हैं अभ्यास के मुख्य। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक शारीरिक और शिक्षक आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल तो लोग सुख उपभोग को सुख कहने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिक वस्तु का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। लोग बस अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उन्हें अपनी सुख सुविधा जुटाने से में ही सारा समय व्यतीत करना पड़ रहा है। एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। क्योंकि इसका पतन हो रहा है मानवीय मूल्यों का। तो मानवीय मूल्यों का पतन हो जाएगा तो लोग स्वार्थी हो जाएंगे, एक दूसरे के काम में आएंगे। गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बने, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। यह संस्कृति का मतलब है कि हमारा रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, ये सब आ जाता है संस्कृति में। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट करना है हमने क्या और ख में। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। क्या कारण है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति अधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगे हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना ही उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो लोग अपनी प्रतिष्ठा आजकल किस में समझते हैं? महंगी वस्तु प्रयोग करना, दिखावे की वस्तु प्रयोग करना, ऐसी वस्तु प्रयोग करना जो उनके प्रयोग के लायक नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये वस्तु प्रयोग करेंगे तो हमारा समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि बढ़ेगी। कई बार क्या होता है कि वो वस्तु ऐसे ही खरीद लेते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ने की बजाय उनका मजाक समाज में उड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है?
लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं और तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। तो कुछ उनके तौर तरीके तो अनुकरण के योग्य होते हैं और कुछ मजाक का कारण बन जाते हैं, उपहास का, और कुछ अनुकरण अर्थात फॉलो करने के लायक होते हैं। पश्चिम देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। तो मरने के बाद क्या सुख सुविधाओं का अनुभव होता है, लेकिन वो फिर भी ये सब करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये इस पाठ के प्रश्न हैं, इनको आपने राइट करना है। Presented by Zarasi Koshish. Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.